सोचो एक ऐसी दुनिया जहां टाइम ट्रैवल हकीकत है। आप एक टाइम मशीन में घुसते हैं, एक डेट डालते हैं और झट से आप पास्ट में पहुंच जाते हैं। सुनने में मजेदार लगता है ना? लेकिन रुको, एक ट्विस्ट है। क्या होगा अगर टाइम ट्रैवल से आपका अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाए? यह है दादाजी का पैराडॉक्स, एक ऐसा दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट जो कारण और प्रभाव के सिद्धांत को ही चुनौती देता है। ये पैराडॉक्स स्पेस टाइम में एक गड़बड़ की तरह पास्ट बदलने की संभावना और उसके नतीजों पर सवाल उठाता है। ये एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और साइंस फिक्शन के शौकीनों को उलझा रखा है। दादाजी का पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल के गलत होने की एक दिलचस्प कहानी पेश करता है। जरा सोचिए, आप एक निडर टाइम ट्रैवलर पास्ट में जाने का फैसला करते हैं। आपका मिशन, अगर आप इसे स्वीकार करते हैं, तो अपने दादाजी को अपनी दादी जी से मिलने से रोकना है। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन यह सीधा सा लगने वाला काम विरोधाभासी परिणामों की एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। अगर आप अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं तो आपके पिताजी कभी पैदा ही नहीं होंगे और नतीजतन आप भी नहीं। लेकिन अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप टाइम में वापस जाकर अपना अस्तित्व कैसे मिटा सकते हैं? दादाजी का पैराडॉक्स, कारणता के सिद्धांत हर क्रिया का एक परिणाम होता है। इस बुनियादी अवधारणा में एक रोड़ा अटकाता है। हम जिस समय के रेखीय प्रवाह का अनुभव करते हैं उसमें कारण प्रभाव से पहले आते हैं। आप एक गिलास गिराते हैं, कारण वो टूट जाता है, प्रभाव। लेकिन दादाजी का पैराडॉक्स इस क्रम को उलट देता है। प्रभाव आपके दादाजी का असामयिक निधन, कारण आपके जन्म से पहले होता है। यह कालानुक्रमिक अराजकता कारण और प्रभाव की पूरी प्रणाली को अव्यवस्थित कर देती है, एक ऐसा लॉजिकल लूप बनाती है जिससे बचना असंभव सा लगता है। हालांकि दादाजी का पैराडॉक्स एक सैद्धांतिक पहेली बना हुआ है, यह हमें टाइम ट्रैवल के गहरे निहितार्थों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह विचार कि हम अतीत में जाकर घटनाओं को बदल सकते हैं, विज्ञान कथा का एक प्रमुख तत्व रहा है। लेकिन अगर हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं तो इसके परिणाम क्या होंगे? क्या हम अपने ही अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं? अगर पास्ट को बदलने से हमारा अस्तित्व ही मिट सकता है तो क्या इसका मतलब है कि टाइम ट्रैवल असंभव है? या क्या यह संभव है कि समय की हमारी समझ ही गलत है? शायद समय एक रैखिक रेखा नहीं है, बल्कि एक जटिल जाल है जिसमें हर निर्णय और हर घटना एक नई वास्तविकता को जन्म देती है। या क्या यह बताता है कि समय की हमारी समझ ही गलत है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय एक स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि एक लचीला और गतिशील तत्व है जो हमारे कार्यों और निर्णयों से प्रभावित होता है। इन सवालों ने अनगिनत बहसों और विचार प्रयोगों को हवा दी है। हर कोई इस विरोधाभास को भौतिकी और वास्तविकता की प्रकृति की हमारी वर्तमान समझ के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय यात्रा संभव है, लेकिन इसके लिए हमें समय की प्रकृति को पूरी तरह से समझना होगा। कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है, लेकिन केवल कुछ बाधाओं के तहत जो विरोधाभासी स्थितियों को उत्पन्न होने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय यात्रा केवल उन घटनाओं तक सीमित हो सकती है जो पहले से ही हो चुकी हैं, ताकि कोई भी परिवर्तन हमारे वर्तमान पर प्रभाव न डाले। यह विचार कि हम समय के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन केवल एक निश्चित तरीके से, हमें समय की प्रकृति और हमारे अस्तित्व के बारे में गहरे सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। भाग 5, हाल के अध्ययन, आशा की एक किरण। हाल के वर्षों में भौतिक विज्ञानियों ने नए जोश के साथ टाइम ट्रैवल की संभावना तलाशना शुरू कर दिया है। उनके पास उन्नत गणितीय मॉडल और ब्रह्मांड की गहरी समझ है। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम ब्रह्मांड के नियमों को सही तरीके से समझ सकें तो शायद हम समय में यात्रा करने का तरीका खोज सकते हैं। यह विचार न केवल विज्ञान कथा का हिस्सा है, बल्कि अब यह वैज्ञानिक अनुसंधान का एक गंभीर विषय बन गया है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सामान्य सापेक्षता, आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के ढांचे के भीतर टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है। आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत बताता है कि समय और स्थान एक ही ताने बाने का हिस्सा है, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। अगर हम इस ताने बाने को मोड़ सकें तो शायद हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। हालांकि इन सिद्धांतों में अक्सर वर्महोल जैसी अनोखी अवधारणाएं शामिल होती हैं, सैद्धांतिक सुरंगें जो स्पेस टाइम में दूर के बिंदुओं को जोड़ सकती हैं। वर्महोल की अवधारणा पहली बार 1935 में आइंस्टीन और नाथन रोसेन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। यह एक शॉर्टकट की तरह है
जो हमें ब्रह्मांड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तुरंत ले जा सकता है, या गुरुत्वाकर्षण का हेरफेर एक ऐसे पैमाने पर जो वर्तमान में हमारी तकनीकी पहुंच से बाहर है। गुरुत्वाकर्षण का हेरफेर करने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। हालांकि ये अध्ययन इच्छुक टाइम ट्रैवलर्स के लिए आशा की एक किरण प्रदान करते हैं। वे स्पेस टाइम के ताने बाने में हेरफेर करने में शामिल जबरदस्त चुनौतियों और जटिलताओं को भी उजागर करते हैं। वैज्ञानिकों को न केवल तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें नैतिक और दार्शनिक प्रश्नों का भी सामना करना पड़ता है। अगर समय यात्रा संभव हो जाती है तो इसका हमारे समाज और हमारे अस्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में समय यात्रा के लिए तैयार हैं? लेकिन एक बात निश्चित है, वैज्ञानिकों का यह प्रयास हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जा रहा है और शायद एक दिन हम समय यात्रा का रहस्य सुलझा सकें। भाग 6, वैकल्पिक सिद्धांत, अन्य आयामों की खोज। दादाजी के विरोधाभास ने कई वैकल्पिक सिद्धांतों को भी प्रेरित किया है, जो समय और वास्तविकता की हमारी समझ में नए आयामों को पेश करके विरोधाभास को हल करने का प्रयास करते हैं। इन सिद्धांतों में से एक है बहुविश्व व्याख्या, जो प्रस्तावित करता है कि हर निर्णय, हर क्रिया ब्रह्मांड में एक विभाजन पैदा करती है, जिससे अनंत समानांतर वास्तविकताओं का निर्माण होता है। इस मल्टीवर्स में हर घटना के हर संभावित परिणाम का अपनी अलग टाइमलाइन में अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप समय में वापस यात्रा करते हैं और अपने दादा दादी को मिलने से रोकते हैं, तो आप खुद को अस्तित्व से नहीं मिटा रहे होंगे। इसके बजाय आप बस अपनी चेतना को एक अलग टाइमलाइन में स्थानांतरित कर रहे होंगे, जहां आप कभी पैदा ही नहीं हुए थे। यह विचार न केवल विज्ञान कथा में लोकप्रिय है, बल्कि क्वांटम भौतिकी में भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकते हैं, और यह अवधारणा बहुविश्व सिद्धांत का समर्थन करती है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे एक ही घटना के विभिन्न परिणाम हो सकते हैं और वे सभी समानांतर वास्तविकताओं में सह अस्तित्व में हो सकते हैं। समय यात्रा के संदर्भ में यह सिद्धांत बताता है कि जब आप अतीत में हस्तक्षेप करते हैं तो आप एक नई टाइमलाइन बना रहे होते हैं, न कि अपनी मूल टाइमलाइन को बदल रहे होते हैं। यह विचार हमें समय यात्रा के संभावित परिणामों को समझने में मदद करता है, और यह भी कि कैसे हमारे कार्य विभिन्न वास्तविकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार बहुविश्व सिद्धांत न केवल एक दिलचस्प वैज्ञानिक अवधारणा है, बल्कि यह हमें हमारे कार्यों और उनके संभावित परिणामों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हर निर्णय, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, एक नई वास्तविकता का निर्माण कर सकता है। और इस प्रकार हम अनंत संभावनाओं के एक ब्रह्मांड में रहते हैं, जहां हर विकल्प एक नई दुनिया का द्वार खोलता है। भाग 7, नैतिक दुविधा, एक नैतिक रस्सी पर चलना। वैज्ञानिक और दार्शनिक समस्याओं से परे दादाजी का विरोधाभास गहन नैतिक विचार भी उठाता है। अगर टाइम ट्रैवल हकीकत बन जाए तो पास्ट को बदलने का अधिकार किसे होगा? ऐतिहासिक घटनाओं के नाजुक ताने बाने के साथ छेड़छाड़ करने के क्या परिणाम होंगे? पास्ट को बदलने की क्षमता के अनपेक्षित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम वर्तमान और भविष्य के लिए हो सकते हैं। यह स्वतंत्र इच्छा, नियतिवाद और हमारे अस्तित्व की प्रकृति के बारे में सवाल उठाता है। इसलिए दादाजी का विरोधाभास उस विशाल जिम्मेदारी की कड़ी याद दिलाता है जो समय में हेरफेर करने की शक्ति के साथ आएगी। भाग 8, निष्कर्ष, समय यात्रा का अनसुलझा रहस्य। दादाजी का विरोधाभास अपने सरल आधार के बावजूद वैज्ञानिक, दार्शनिक और नैतिक सवालों का पिटारा खोल देता है। यह समय, कारणता और वास्तविकता की प्रकृति की हमारी समझ को चुनौती देता है। जबकि हाल ही में वैज्ञानिक प्रगति ने टाइम ट्रैवल की संभावना की ओर आकर्षक झलकियां पेश की है, विरोधाभास एक कठिन बाधा बना हुआ है। शायद जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते जाएंगे, हम एक दिन दादाजी के विरोधाभास की पहेली को सुलझा लेंगे और टाइम ट्रैवल के रहस्यों को उजागर कर देंगे। तब तक यह हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है, हमें ब्रह्मांड के विशाल और रहस्यमय स्वभाव की याद दिलाता है। भाग 9, विचार करने का आह्वान, टाइम ट्रैवल पर आपके विचार।
दादाजी का विरोधाभास केवल एक विचार प्रयोग से कहीं अधिक है। यह हमारे कार्यों के गहरे निहितार्थों और समय के अंतर संबंधों की खोज के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड है। टाइम ट्रैवल की संभावना पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि वर्तमान को बिगाड़े बिना पास्ट को बदलना संभव है? अपने विचार साझा करें और इस दिलचस्प विरोधाभास के बारे में बातचीत में शामिल हों।